पितृपक्ष के दौरान आपको किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों को करते समय आपको सावधानियाँ बरतनी है, आपको कौन-कौन से कार्य पितृपक्ष के दौरान नहीं करनी है और कौन-कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है। जी हाँ, हमारा पुराना वीडियो जो कि पितृपक्ष से संबंधित था, जिसमें हमने बताया था कि पितृपक्ष क्या है, क्या इसका महत्व है, हम इसे क्यों मनाते हैं और इसमें क्या-क्या विशेष नियम है जिसका हमें पालन करना चाहिए, हमें क्या-क्या कार्य करने चाहिए और अन्य जानकारियाँ भी हमारी उससे संबंधित थी। तो आप उस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे कि पितृपक्ष के दौरान आपको किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। जी हाँ, जिसमें पहला बिंदु है कि आपको पितृपक्ष के दौरान किसी भी नई वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहिए। जी हाँ, आपको कोई भी नई वस्तु नहीं खरीदनी है, चाहे वो गहने हों, वस्त्र हों या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, लकड़ी का सामान हो, आपको ये सब चीज़ें नहीं खरीदनी है। अगर आपको खरीदना है तो आप पहले खरीद सकते हैं या पितृपक्ष के बाद आप खरीद सकते हैं। जी हाँ, आप में से कई दर्शक ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, तो अगर आपने वस्तुओं को पहले ऑर्डर कर दिया है तो और वो आप तक नहीं पहुंची हैं, वो इस पितृपक्ष के दौरान आप तक पहुंच रही हैं, तो आप उन्हें ले सकते हैं। लेकिन आपको कोई नई वस्तु को दोबारा ऑर्डर नहीं करना है या आपको कोई नई वस्तु नहीं लेना है। दर्शकों, दूसरा बिंदु है कि आप बाल ना कटवाएं, ना दाढ़ी बनवाएं। जी हाँ, ये बहुत ही अनिवार्य है कि आपको पितृपक्ष के दौरान बाल नहीं कटवाना है, ना दाढ़ी बनवाना है और आपको इस बात को बहुत ही अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये सरासर बिल्कुल ये अनिवार्यता मना है इस पूरे पितृपक्ष के दौरान। बात करें तीसरे बिंदु की, तो आपको कोई नया मांगलिक कार्य नहीं करना है, जैसे कि विवाह हुआ या घर की स्थापना हुई या कोई कथा हुआ या कोई पूजन हुआ, आपको इस पितृपक्ष के दौरान नहीं करना है। अगर आप अपनी लड़की के लिए विवाह देखने जा रहे हैं, अपने लड़के के लिए विवाह देखने जा रहे हैं, तो भी इस पितृपक्ष के दौरान आप वो कार्य ना करें। अन्यथा विवाह में कुछ विघ्न पैदा हो सकते हैं या कुछ अड़चनें आ सकती हैं। नए मांगलिक कार्य जो इस दौरान किए जाते हैं वो अच्छे से संपन्न नहीं होते। माना जाता है कि ये समय नए मांगलिक कार्यों को करने का नहीं है, तो आपको ये कार्य नहीं करने हैं, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। बात करें चौथे बिंदु की, तो आपको इस पूरे पितृपक्ष के दौरान मांस का सेवन नहीं करना है। जी हाँ, मांस का सेवन आपको नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। आप सादा खाना खा सकते हैं या अन्य चीज़ें भी खा सकते हैं, लेकिन मांस आपको पूरे पितृपक्ष के दौरान नहीं खाना है। पितृपक्ष के दौरान आप प्याज और लहसुन का भी सेवन ना करें। अगर ये संभव है तो आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना है। इस पूरे पितृपक्ष के दौरान आपको ये बहुत ही ज़रूरी बिंदु है, आपको ध्यान रखना है, आपको शराब का सेवन नहीं करना है इस पूरे पितृपक्ष के दौरान। और घर में स्वच्छता बनाए रखें, घर में शांति बनाए रखें, माहौल अच्छा रखें, भजन कीर्तन करें। आप मंदिर जा सकते हैं, आप अन्य कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैं बिंदु बता रही हूँ आपको वो चीज़ें नहीं करनी है। जी दर्शकों, आपको ध्यान रखना है। और बात करें अन्य चीज़ों की, तो आपको पितृपक्ष के दौरान अगर आप बर्तन का प्रयोग करते हैं तो आप लोहे के बर्तनों का प्रयोग करने से बचें। अगर आपको कोई भी कार्य करना है तो आप पीतल के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं, स्टील का प्रयोग कर सकते हैं, और लेकिन आप लोहे के बर्तनों का प्रयोग करने से बचें। और उम्मीद है कि आप इस सब बिंदुओं को ज़रूर ध्यान रखेंगे। और पितृपक्ष के दौरान अगर आप किसी मुकदमे के कार्य को कर रहे हैं, कचहरी से संबंधित है, तो कृपया आप उसे विराम दे दें, आप उसे स्थगित कर दें, कुछ समय बाद के लिए कर दें, लेकिन पितृपक्ष के दौरान ना करें। ये बहुत ही ज़रूरी है। इस पितृपक्ष के दौरान आपको मुकदमे से जुड़े हुए कोई कार्य नहीं करने हैं। और बात करें अन्य बिंदुओं की, तो आपको पितृपक्ष के दौरान सबसे ज़रूरी है स्त्रियों का सम्मान करना। पितृपक्ष के दौरान अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, आपके जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें। आप जो भी आपके घर में आपसे बड़े हैं उनका सम्मान करें। पितृपक्ष के दौरान आपके घर पर अगर
कोई पक्षी आपको दिखते हैं तो आप उनके लिए पानी ज़रूर रखें। ये तो वैसे भी हमें हमेशा करना चाहिए कि पक्षियों को पानी देना चाहिए, लेकिन पितृपक्ष में विशेषतः उनको आप भोजन दे सकते हैं। अगर आपके घर के पास कुत्ते हैं तो उनके लिए भी भोजन निकालें और गाय को ज़रूर खाना खिलाएं, गौ अर्घासन ज़रूर निकालें। और पितृपक्ष के दौरान आप अगर अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो उसके बाद ही आप ये सब कार्य कर सकते हैं कि आप पशुओं में कुत्ते को खाना खिला सकते हैं, पक्षियों में आप उनको पानी दे सकते हैं, उनको आप कुछ भी ऐसे खाने के लिए पदार्थ उनको दे सकते हैं और गाय को खाना खिला सकते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि ये माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे जो पितृ हैं वो किसी न किसी माध्यम से हमसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। अगर वो स्वयं हमें अपने वही रूप में नहीं दिख सकते तो वो किसी पक्षी के माध्यम से, किसी जानवर के माध्यम से हमसे संपर्क करने की ज़रूर कोशिश करते हैं। तो कृपया आप ये कार्य ज़रूर करें। और हाँ, अगर पितृपक्ष के दौरान आपके घर पे कोई याचक आता है, कोई भी भिखारी आता है, कोई भी ऐसा असहाय व्यक्ति आता है जो आपसे भोजन की मांग करता है या उसके पास कोई ज़रूरी चीज़ें नहीं है, तो कृपया अगर आपसे हो सकता है तो आप भोजन तो उसे ज़रूर दें। और भी अन्य चीज़ें हो सकती हैं तो कृपया उसकी मदद ज़रूर करें। जी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूर्वजों को इससे बहुत खुशी प्राप्त होती है, इससे उनकी आत्मा को बहुत संतुष्टि मिलती है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों का या कोई ऐसे असहाय व्यक्ति का या किसी पशु पक्षियों का अगर आप ध्यान रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो ये जो आप कार्य करते हैं ये आपके पूर्वजों को बहुत ही संतुष्टि प्रदान करता है, उनकी आत्मा को शांति देता है। पूर्वज आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। और एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए एक प्रयास कर रहे हैं, आपको वो चीज़ मिल जाती है, आपकी तरक्की होती है, तो कहीं न कहीं उसमें सबका सहयोग होता है, ईश्वर का सहयोग होता है, आपकी खुद की परीक्षा, आपकी खुद की मेहनत का सहयोग होता है, लेकिन इसमें पूर्वजों का भी बहुत बड़ा हाथ है। पूर्वज हमेशा हमें आशीर्वाद देते हैं, वह हमारे लिए कामना रखते हैं, वो हमारे साथ नहीं होकर के भी हमारे लिए हमेशा एक गुड विशेस रखते हैं, वो हमें हमेशा आशीर्वाद देते हैं। तो आपको ये कार्य ज़रूर करना है। पितृपक्ष के दौरान आप लड़ाई झगड़ों से ज़रूर बचें। और अगर आप पितृपक्ष के दौरान आप में से कई लोग अगर तर्पण नहीं कर रहे हैं तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप तर्पण ज़रूर करें। पितरों का तर्पण करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो पितृपक्ष के दौरान गया जी में जा सकते हैं, और गया जी इस कार्य के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। माना जाता है कि गया जी में जाकर के अगर आप पिंड दान करते हैं तो आपके पितरों को शांति मिलती है, उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। फिर आपको तर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप चाहें तो आप तर्पण कर सकते हैं, जल दे सकते हैं, लेकिन ये कोई अनिवार्य नहीं है। अगर आप गया जी में जाते हैं तो ये सर्वोत्तम है, ये सबसे सर्वोत्तम बिंदु है। आशा है कि सभी दर्शक हमारे द्वारा दिए गए जानकारी को पसंद करेंगे और उसे निभाएंगे। और आप सभी अपना बहुत बहुत स्नेह हमें दीजिएगा। हमारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी बने रहिए। सभी दर्शकों को राधे कृष्णा। हम फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।